आखिर किसने रावण को घोड़े के अस्तबल में बांधने की हिम्मत की? जी हाँ दोस्तों, रावण महाज्ञानी और महापंडित होने के साथ साथ बहुत ज्यादा घमंडी भी था। बस इसी आदत की वजह से रावण को एक बार बेइज्जती का मुंह देखना पड़ा जब उसे घोड़े के अस्तबल में बंद कर दिया गया था। दरअसल एक बार की बात है, अपने ज्ञान, तपोबल और शक्तियों के घमंड में आकर रावण ने पाताल लोक पर कब्जा करने की ठानी और अकेले ही पाताल लोक पहुंच गया। वहां जाकर रावण पाताल लोक के राजा बलि को युद्ध के लिए ललकारने लगा, लेकिन अपनी शक्तियों के नशे में चूर रावण ये भूल गया कि वहां किसी दूसरे लोक के व्यक्ति की मायावी शक्तियां काम नहीं करती हैं। बता दें, जब रावण पाताल लोक के नगर में पहुंचा तो वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। रावण को देखकर वो बच्चे काफी हैरान हो गए, क्योंकि एक तो दूसरे लोक से होने की वजह से वो उनसे अलग दिख रहा था और फिर वो उनके राजा बलि का नाम लेकर उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा था। बच्चों ने ज्यादा देर तक रावण का उत्पात बर्दाश्त नहीं किया और पकड़कर घोड़ों के अस्तबल में बांध दिया। अब क्योंकि रावण के पास तो अपनी शक्तियां नहीं थी, लेकिन उन बच्चों के पास पाताल लोक की शक्तियां जरूर थीं। रावण ने जब खुद को छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहा तो उसे समझ आया कि उसकी मायावी शक्तियां यहाँ धूल के बराबर हैं। वहीं अस्तबल में बंद रावण खुद को बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन राजा बलि को रावण के बंदी होने की बात पता चली तो उन्होंने आकर रावण को बच्चों की कैद से मुक्त करवाया, जिसके बाद रावण का सिर राजा बलि के सामने शर्म से झुक गया। ये पहली बार नहीं था दोस्तों जब रावण को अपने घमंड की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा और भी कई बार हुआ था। दरअसल एक बार किष्किंधा के राजा बाली ने रावण को उसके घमंड के बदले अच्छा सबक सिखाया था। वैसे तो बाली खुद भी एक अधर्मी राजा था। उसने अपने भाई सुग्रीव के राज्य पर कब्जा करके उसे बाहर निकाल दिया था और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया था। सुग्रीव बाली का सामना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाली को वरदान मिला था कि जो भी उसके साथ सामने से युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। वहीं रावण इस बात को जानता था, इसलिए एक बार जब बाली सुबह सुबह पूजा कर रहा था तब रावण ने बाली पर पीछे से प्रहार करने की सोची, लेकिन बाली ने रावण को देख लिया। उस वक्त वो चारों समुद्र की परिक्रमा लगाते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जा रहा था। रावण उस पर हमला कर पाता उससे पहले ही बाली ने उसे अपनी बाजू से दबाया और चारों समुद्र की परिक्रमा रावण को अपने बाजू में दबाकर पूरी की, जिसके बाद रावण को अपनी जान बचाने के लिए बाली से क्षमा मांगनी पड़ी और फिर उसने बाली से दोस्ती भी कर ली। दोस्तों, सिर्फ बाली ही नहीं, इसी तरह से रावण को सहस्त्रबाहु के सामने भी हार का स्वाद चखना पड़ गया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन का असली नाम कार्तवीर अर्जुन था। उन्होंने अपने तप से दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया था, जिसके बाद दत्ता गुरु से उसने 1000 भुजाओं का वरदान मांगा था, इसलिए उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ गया था। दोस्तों, एक बार सहस्त्रबाहु नर्मदा नदी में नहा रहा था। उसी समय रावण भी वहां स्नान करने पहुंच गया। उसने उत्सुकता में आकर अपने हाथों से नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया, जिससे रावण की तरफ पानी ही नहीं बचा। ये देखकर रावण ने सहस्त्रबाहु को काफी कटु वचन सुना डाले, लेकिन ये कटु वचन उसको इतने बुरे लगे कि उसने तुरंत ही रावण को बंदी बना लिया और काफी वक्त तक अपने यहाँ बंदी बनाकर रखा। जी हाँ, बाद में पुलत्स्य ऋषि के कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया, लेकिन अब तक रावण के मन में बदले की ज्वाला भड़क उठी थी। इसलिए कुछ समय बाद रावण अपनी सेना के साथ सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया, लेकिन उसके आगे रावण की एक ना चली, क्योंकि उसने नर्मदा नदी का जल अपने हाथों में उठाकर रावण की सेना पर उड़ेल दिया, जिससे रावण अपनी सेना समेत बह गया। वहीं दोस्तों, आपको जानकर हंसी आएगी कि एक बार रावण ने अपनी मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण तब दिया जब वो स्वयं भगवान शिव से युद्ध करने पहुंच गया था। अपनी शक्तियों के घमंड में रावण का दिमाग ऐसा खराब हुआ कि उसने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को ही युद्ध के लिए ललकार दिया, लेकिन भोलेनाथ ने रावण की इस मूर्खता को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने ध्यान में मग्न बैठे रहे। ये देखकर रावण के क्रोध की ज्वाला और भी ज्यादा भड़क उठी। बस फिर क्या था, उसने भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ उठाकर फेंकने का मन बना लिया। यहाँ तक कि उसने कैलाश पर्वत की जड़ों को हिलाकर उसे अपने हाथ पर हल्का सा उठा भी लिया था, लेकिन तभी भोलेनाथ ने मात्र अपने अंगूठे के बल से कैलाश पर्वत को फिर से स्थिर कर दिया। लेकिन ऐसा होते ही रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत कोशिशों के बाद रावण अपने हाथ को अब पर्वत के नीचे से निकाल नहीं पा रहा था, जिसके बाद दोस्तों उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वहीं खड़े होकर भगवान शिव की प्रार्थना शुरू की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। जिसके बाद रावण ने भोलेनाथ को अपना गुरु मान लिया। वहीं रावण ने अपने घमंड की आखिरी लड़ाई प्रभु श्री राम के साथ लड़ी, जहां घमंड में चूर होकर उसने माता सीता का हरण किया। प्रभु के लाख समझाने पर भी अपनी गलती नहीं मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आखिर में रावण को अपने प्राण गंवाने पड़े। साथ ही उसके घमंड ने उसके पूरे परिवार और राक्षस कुल का भी विनाश कर दिया। तो दोस्तों, ये थी रावण के घमंड की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो